सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निज शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज अर्थ पद्धति में 40वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक पंक्ति से आपको संबोधित करेंगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर धरती पर पड़कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर की बनी इमारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो मित्रों इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे यह जो है शालिनी छंद में है, तो एक बार इसका वाचन करेंगे। आज्ञा है कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, दानम भोगो मित्र संरक्षणम चा, येषां ते सद्गुणा न प्रवृत्ता, कोवर्त तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। तो वही कह रहे हैं, देखेंगे कह रहे हैं यह किस छंद में, शालिनी छंद में। शालिनी छंद का लक्षण है शालिन युक्ता मतो तगो गोवब्ध लोको। इसमें जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं और चौथे और सातवें वर्ड पर यक्ति होती है। शालिन युक्ता, इस पर रुक जाएंगे, फिर कहेंगे मतो तगो गोवब्ध लोक, मतलब तगो गो अवधि लोक। इसी प्रकार से देखेंगे आज्ञा कीर्ति, इस पर रुकेंगे, पालनम ब्राह्मणानाम। तो एक बार फिर से वाचन करेंगे। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम, दानम भोगो मित्र संरक्षणम चा, येषां एते सद्गुणा न प्रवृत्ता, कोवर्त तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। तो कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि आज्ञा, जिस राजा में आज्ञा नामक गुण नहीं है, आज्ञा नामक गुण नहीं है, और यश उसकी कीर्ति नहीं है, और वह पालन जो ब्राह्मणों का अर्थात विद्वानों का जो पालन नहीं करता है, कह रहा है कि ऐसा राज्य जो जिसकी ना तो कोई आज्ञा मानता है, ना तो उसकी कीर्ति है, ना तो वह विद्वानों का पालन करता है या विद्वानों को देख रेख करता है, और कह रहा है कि ना तो दान देता है, दानम भोगो, ना तो जो वस्तु है उसका भोग करता है, और ना मित्र संरक्षणम, कि वह ना तो अपने मित्रों की, अपने परिजनों की रक्षा करता है। तो कह रहा है कि ये शाम, ये सभी, एते माने ये सभी, सद्गुणा, ये 6 गुण जो हैं जिस राजा में ना प्रवृत्ता माने समाविष्ट नहीं है, जिस राजा में यह 6 गुण प्रवृत्त नहीं है, को अर्थ तेषां, को अर्थ माने उससे क्या लाभ, इस को अर्थ तेषां माने ऐसे, पार्थिव माने राजा के आश्रय से, कि ऐसे राजा के आश्रय से, ऐसे राज्य के आश्रय से क्या लाभ। वही कह रहे हैं कि जिस राजा में ये 6 गुण, कह रहे कि ये शाम ये ते सद्गुणा ना प्रवृत्ता, ये सभी 6 गुण जिसमें समाविष्ट नहीं है, ऐसे राजा सो को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, कि ऐसे राजा के साथ रहने से, ऐसे राजा के का आश्रय लेना जो है व्यर्थ है, जिसके पास पहला गुण कौन सा है, आज्ञा, ये आज्ञा पालन नहीं है, और दूसरा जो है कीर्ति, मतलब उसका यश नहीं है, और तीसरा बता रहे हैं कि पालनम, यह पालन नहीं करता किसका, ब्राह्मणा नाम, कि ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों का जो पालन नहीं करता है, वह कह रहा है कि दानम, ना तो दान देता है, और ना भोगो, ना तो जो वस्तु है उसका भोग करना जानता है, और कह रहा है कि मित्र संरक्षणम, ना तो वह मित्र की संरक्षण करता है, मित्र की रक्षा करता है, ना ही वह मित्र की रक्षा करता है। ऐसा में तो ये सभी सद्गुणा, सद्गुण जिस 6 गुण ना संप्रविष्टा, कि जिसमें समाविष्ट नहीं है, वो कैसा राजा, कि को अर्थ तेषां, ऐसे राजा के पार्थिव उपाश्रयेण
पार्थिव उपाश्रय माने आश्रय से क्या लाभ, ऐसे राजाओं के आश्रय से क्या लाभ है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने आश्रय योग्य राजाओं के 6 गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि जिसमें आज्ञा कीर्ति पालनम और कह रहा है कि ब्राह्मणा नाम विद्वानों का, और कह रहे हैं कि जो विद्वानों का पालन ना करे, जो आज्ञा पालन ना करे, जिसकी कीर्ति ना हो, यश ना हो, और जो दान ना देता हो, और ना तो जो भोग करता हो, और मित्र संरक्षण जो अपने मित्रों या परिजनों की रक्षा करने में असमर्थ है, ऐसे राजा का, ऐसे राजाओं के आश्रय से क्या लाभ। तो वही ऐसे राजाओं के कहने का मतलब ऐसे राजाओं के आश्रय लेना जो है व्यर्थ है। पालनम में देखेंगे पाल प्लस लिट प्रत्यय मिलकर पालनम बना है। आज्ञा में देखेंगे आज्ञा बराबर शासन कहना, राजाज्ञा पालन करवाने की, आ प्लस ज्ञा प्लस अंग प्लस टा प्रत्यय मिलकर क्या बना है, आज्ञा बना है। कीर्ति में देखेंगे क्री प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर कीर्ति बना है। और दानम में देखेंगे दा प्लस लिट प्रत्यय मिलकर दानम बना है। भोगा भुज प्लस घय प्रत्यय मिलकर भोगा बना है। मित्र संरक्षण सुहृदों की अर्थात मित्रों की, मित्राणाम संरक्षण सम प्लस रक्ष प्रलिट प्रत्यय मिलकर संरक्षण बना है, तत्पुरुष समास होगा। प्रवृत्ता कि प्रवृत्त नहीं हुए हैं या संपादन नहीं किए हैं, प्र प्लस वृत्त प्लस कद प्रत्यय मिलकर प्रवृत्ता बना है, इसमें बहुब्रीहि समास है। पार्थिवोपाश्रयण में देखेंगे कि उपाश्रयण में देखेंगे उ प्लस आ प्लस श्री प्लस आज प्रत्यय से षष्ठी तत्पुरुष समास है। और शालिनी छंद है, शालिन्य युक्ता मतो तगव गो अभिलोक है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं, प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ क्रम मतो मगड़ हो गया और तगड़ हो गया, तगव से फिर हो गया तगड़ और गुरु हो गया, फिर गो अभिलोका कि 2 गुरु वर्ड, क्रमशः मगड़ तगड़ तगड़ 2 गुरु वर्ड होते हैं। तो इसमें कौन से छंद होते हैं, शालिनी छंद होते हैं। यह क्या होता है, सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं, कि प्रत्येक चरण में जो है 11 वर्ड होते हैं। चौथे और 7वें अक्षर पर यति होती है। तो अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं, यह जो है शार्दूल विकीर्ण छंद में है। इस छंद में शार्दूल विकीर्ण छंद में है। तो देखेंगे शार्दूल विकीर्ण छंद का लक्षण है, यद्धाता भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। इसी प्रकार से वाचन करेंगे, यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितिराम मेरौ नतो चाधिकम तद्धीरो भववित्तवत्स कृपणाम वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधापि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 19 अक्षर होते हैं। और इसके 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ सगड़ जगड़ 2 तगड़ और 1 गुरुवर्ण होता है। तो कह रहा है कि यद धात्रा कि विधाता ने, निज माने अपने, भाल पट्टम माने मस्तक पर, लिखितम माने जो लिख दिया है। कह रहा है कि हे, कह रहा है कभी कहना चाह रहे हैं कि विधाता ने जो अपने मस्तक पर, निज माने अपने, भाल पट्टम माने मस्तक पर, लिखितम माने लिख दिया है, स्तोकम माने थोड़ा या महद्वम माने ज्यादा, धनम कि जो आपके मस्तक पर विधाता ने थोड़ा या बहुत धन लिख दिया है, वह उतना ही आपको प्राप्त होगा। वही कह रहा है कि विधाता द्वारा जो लिखा गया है वह उतना उसको जरूर प्राप्त होगा। कह रहा है कि तत् माने वह, प्राप्त माने प्राप्त होगा, चाहे मरुस्थले, चाहे वह मरुस्थल में रहे, या नितराम माने संपूर्ण, मेरव माने सुमेर पर्वत पर। मरुस्थल
कह रहे हैं कि विधाता ने जो आपके भाग्य में, जो आपके मस्तक पर लिख दिया है, थोड़ा या बहुत धन, वही आपको प्राप्त होगा। वही कहना चाह रहे हैं कि चाहे तत्माने वह प्राप्त होगा, धनम से लेके धन, वह धन प्राप्त होगा, चाहे आप मरुस्थले पे, मरुस्थल में रहे, या निद्रा माने संपूर्ण मेरव, सुमेर पर्वत पर। सुमेर पर्वत मतलब होता है कि स्वर्ण का पर्वत होता है, वहां पर जो है स्वर्ण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस स्वर्ण पर्वत या स्वर्णों का पर्वत कहा जाता है कि चाहे आप, विधाता ने जो भी आपको लिखा है कि जितना आपके मस्तक पर धन लिख दिया है आप उतना ही पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि उस धन को चाहे आप मरुस्थल में रहें या संपूर्ण सुमेर पर्वत पर या संपूर्ण जो स्वर्ण पर्वत पर रहे, ना तो अधिकम और ना तो कम, ना तो अधिक मिलेगा और ना ही उससे कम। तो वही कह रहे हैं कि चाहे आप कहाँ रहे, चाहे मरुस्थल में रहे, चाहे रेगिस्तान में पूर्णता प्राप्त कर लेगा, और उससे अधिक जो है वह सुमेर पर्वत पर भी नहीं पाएगा। जितना विधाता ने आपके मस्तक पर जितना धन लिख दिया है उतना तो आपको मिलना है, चाहे आप मरुस्थल में ही रहे और चाहे आप सुमेर पर्वत पर रहें, चाहे आप मरुस्थल में रहें या चाहे आप सुमेर पर्वत पर रहें। तो वही कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तत् माने इसलिए धीरा तुम धैर्य रखो, कि तद धीरो भव, इसलिए धैर्य रखो। वित्तवत्स, वित्त माने धनिक और वत्स माने लोगों को, कि धनिकों के सामने कृपणाम माने दीनता को, अपनी दीनता के वृत्ति माने व्यवहार को वृथा मा करता, व्यर्थ ना करो। कि हे मनुष्य तुम धैर्य रखो, तुम अपनी जो है दीनता का जो व्यवहार है, जो अपनी दीनता किसी धनिकों के सामने व्यर्थ मत करो। वही कह रहे हैं कि तद धीरो भाव विश्वस्तु के प्रणाम वृत्तिम वृथा मा कृता, कि तब धैर्य रखो, कि अतः हे मनुष्य तुम धैर्य रखो, धनिकों के सामने अपनी दीनता का जो है वर्णन करने से आपको कुछ नहीं होगा, व्यर्थ में ना करो। अपनी दीनता जो है धनिकों के सामने मत करो, या जो है किसमें आएगा, व्यर्थ ही होगा। जिस प्रकार से कूपे माने कूप को, कुएं को पश्चिम माने देखो, और पयोनिधि, पयोनिधि मतलब समुद्र को, आप माने भी कह रहे हैं कि तुम कुएं को देखो और समुद्र को देखो, कुएं को भी देख लो और समुद्र को भी देखो। और इसमें जो एक घटो माने घड़ा को, ग्रहणम माने ग्रहण करता है, तुल्यम जलम समान जल, या आप चाहे घड़े को कुएं से पानी निकालें तब भी वह अपने घड़े से ज्यादा नहीं निकालेगा, या तो आप समुद्र से निकालिए तब भी वह घड़े के बराबर ही रहेगा। कहने का मतलब है कि समुद्र में तो अथाह पानी है, लेकिन आप जब घड़ा उसमें डालेंगे तो उसमें एक घड़ा ही पानी आएगा, घड़े भरकर ही पानी आएगा। और कुएं में बहुत कम पानी है, कुएं में उतना पानी नहीं है, लेकिन तब भी जब भरेंगे आप घड़े को, घड़े से भरकर ही पानी आएगा, ना कि उसमें कम आएगा ना कि उसमें ज्यादा आएगा। वही कह रहे हैं कि हे मनुष्य, आप विधाता माने आपके निज भाल पट लिखितम माने जो आपके मस्तक पर जितना लिख दिया है, स्तोकम चाहे थोड़ा हो चाहे महत्वम माने ज्यादा हो, धनम चाहे थोड़ा धन लिखा हो चाहे वो अधिक धन लिखा हो, तत्प्राप्त वह धन आपको प्राप्त होगा, वह धन आपको प्राप्त होगा, चाहे आप मरुस्थले माने मरुस्थल में रहे या नितराम माने संपूर्ण सुमेर पर्वत पर, या आप सुमेर पर्वत पर रहें या आप जो है मरुस्थल में रहे, तब भी आपको ना तो अधिक ना तो कम। कह रहा है कि अगर सुमेर पर्वत पर आप हैं, चाहे तो आप हम अधिक धन पा जाएं तो नहीं पाएंगे, उतना ही पाएंगे जितना ने विधाता ने आपके मस्तक पर लिखा। इसलिए तद धीरो माने धैर्य रखो, तद धीरो भव कि धैर्य रखो, विश्वस माने तुम धनिकों के सामने अपनी जो है कृपणाम वृत्ति माने दीनता का व्यवहार वृथा माकृथा व्यर्थ में ना करो, कि तुम जो है इसके सामने धनिकों के सामने अपने जो है व्यवहार को
खराब मत करिए कि अपना दीनता जो है दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से कूपे पश्य पयो निधि घटो, कि कूप को देखो, कुएं को देखो और समुद्र को देखो, उसमें भी जो है आप घड़ा से ग्रहण ग्रहणन तुल्यम जलम, घड़ा जो है कुएं में भी समान पानी निकालेगा और समुद्र में भी समान पानी निकालेगा। समुद्र मतलब समुद्र में अथाह होता है, पानी ज्यादा होता है, अथाह जल है उसमें। तो लेकिन जब आप घड़े से पानी भरेंगे तो उसे घड़ा ही पानी निकलेगा, ना कि अथाह आ जाएगा। वही कह रहे हैं कि और कुएं में डालेंगे, कुएं में से भी पानी निकालेंगे तब भी आपको एक घड़ा ही निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो वही कहना चाहते हैं कि धनिकों के सामने अपनी दीनता को मत दिखाइए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, धात्रा धा प्लस्त्रित प्रत्यय से तृतीया एक वचन में धात्रा है। निज भाल पट लिखतम में, निज भाल पट लिखतम में देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास है, और निज भालम में कर्मधारय समास है, और निज भाल पट्टम में मयूर व्यंजकाल से रूपक समास है। मरुस्थले में देखेंगे, मरुस्थल में भी या रेगिस्तान में भी, विश्वस धनवानों के प्रति वित्त मत्स्य ऐसाम ते वित्त मत, और कृपणाम वृत्ति माने दीनता का व्यवहार, माँ कृथा माने व्यर्थ ना करो। तो इसमें देखेंगे छंद कौन सा है, सार्दूलविकीड़ी छंद है। सार्दूलविकीड़ी छंद का लक्षण क्या है, सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दूलविक्रीडितम। तो इसका एक बार वाचन करेंगे, उसके बाद कक्षा की समाप्ति करेंगे। यद धाता निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोक्ति मरुस्थले नितराम मेरौ च नतोधिकम तद्धीरो भाववित्सवस् कृपणाम वृत्तिम वृथा माँ कृथा कूपे पश्य पयो निधि निधाव घटो गृहणाति तुल्यम जलम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।